हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। चलिए आज की लाइव स्ट्रीम जो है वो लफ्ज़ धोखे से स्टार्ट करते हैं। धोखा के बारे में जो है वो मैं ये बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि धोखा एक बात ज़िंदगी में याद रखना, कभी किसी को धोखा मत देना। धोखे में भी जो है ना बड़ी जान होती है, ये कभी नहीं मरता। ये धोखा भी क्या चीज़ है, कभी इसकी मौत ही नहीं होती, क्योंकि ये घूम फिर कर, ये फ्रॉड जो है, ये जो मक्कारी है, ये घूम फिर के एक दिन तुम्हारे ही पास आ जाता है। तो इस बात को मज़ीद जो है यहाँ पे और इसकी वजाहत करना चाहूँगी, क्योंकि एक धोखा ही तो होता है जिसको तुम्हारे ठिकाने से बड़ी मोहब्बत होती है। क्योंकि तुमने किसी को दिया हुआ धोखा, वो तो मरा ही नहीं, वो तो आज भी जिंदा, तो वापस लौटेगा ना तुम्हारे ही दर पर, तुम्हारे ही ठिकाने पर। जो दर्द तुम दूसरों को दोगे वही पलट कर तुम्हारा दिल चीर चीर कर फाड़ देगा। असल में क्या बात है, धोखे को मैं जो यहाँ पे उसका जो है ना रिजल्ट बताती हूँ, आउटकम बताती हूँ। धोखा वो एक आईना है, धोखा वो एक आईना है, जो दिखाओगे वही नजर आता है। चले आज आपको जिंदगी की हकीकत की ना दो टर्म्स बताती हूँ। एक ऐसी हकीकत जो जिसकी पोशीदा कह लें कि कहते हैं कहानी, या कह लें पोशीदा जो वो कहते हैं ना, उसके अंदर खासियत उन दो टर्म्स में मौजूद है। एक है मुनाफिक और दूसरा जो है सच्चाई। मुनाफिक वो झूठ है ना, वो एक ऐसी चीज़ है जब तक दिखाते रहेंगे वो वैसे ही शक्ल में रहेगा। चलिए बात करते हैं मुनाफिक और सच्चाई की। इस दुनिया का कहते हैं, इस दुनिया का बदबूदार शख्स कौन है? मुनाफिक। सिर्फ उसकी यही खासियत है, ये आपसे फ़ायदा भी उठाएगा फिर आपकी मुखालफत भी करेगा। मतलब इतना कहते काफिर से भी बदतर है, कहा जाता है काफिर से भी बदतर है मुनाफिक। ये आपसे फ़ायदा भी उठाएगा, आपकी मुखालफत भी करेगा, और पूरी दुनिया में उसको कहा गया है बदबूदार तरीन शख्स मुनाफिक। अब बात करते हैं दूसरी खूबसूरत सी बात, सच्चाई। अक्सर सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले ना हमेशा अकेले रह जाते हैं, लेकिन सच मेरे चेहरे की तरह रोशन और चमकता रहता है। थोड़ा सा मेकअप लगा लेती हूँ, थोड़ी सी अच्छी बातें कर लेती हूँ, शायद किसी के दिल को, शायद किसी को अच्छाई भी नज़र आ जाए, सच्चाई भी नज़र आ जाए। तो बात हो रही थी कि सच्चाई के रास्ते पे चलने वाला ना हमेशा अकेला रह जाता है। फिर कहा गया मायूस नहीं होना, फिर कहा गया मायूस नहीं होना, सूरज भी अंधेरे ही में रोशनी देता है। क्या कहा गया? सूरज भी अंधेरे में ही रोशनी देता है। आज आपको मैं अपनी हकीकत बताऊं। मॉडल कॉलोनी के अंदर 22 दिन मेरे घर में लाइट नहीं थी, 22 दिन, और कभी किसी ने पूछा नहीं मुझसे। 22 दिन, और मैं डेली सुबह सूरज का इंतजार करती थी। बल्कि जब मेरा घर खाली कराने के लिए आए ना 9-10 महीने बाद, तो आते साथ क्या बोलते, आपकी बिल्लियों ने ना पंजे मार मार के ना दीवार खराब किए थे ना। 10 महीने बाद तो सबके घर के अंदर जो है बच्चे पेंटिंग कर डालते हैं, बच्चे दीवारें खराब कर देते हैं। आते साथ बोले आपके रंग के पैसे काटूंगा। 9-10 महीने बाद तो सभी कर देते हैं, सभी बच्चों की कर देते हैं। तो आपकी बिल्ली के बच्चों ने ना दीवारों पर हल्के के निशान मार दिए हैं 10 महीने बाद। ये तक नहीं पूछा 22 दिन आपके यहाँ लाइट नहीं थी, आपने कैसे गुजारा किया? मुझे तो सुन के अजीब सा लगा। अच्छा, ये जो रंग वाली बात है ना, ये तकरीबन ये मैं से बताऊँ, ये पावर हाउस से ये बात चलती हुई आ रही है। ये एक ही है। मैं इसको आज यहाँ पे लाइव स्ट्रीम पे गाली देना चाहती हूँ। ये एक ही कुत्ते का, मैं बहुत मूड सही था मेरा, लेकिन मैं जो बात से बनी है तो मैं आज आप बोलना चाह रही हूँ। ये बात 13D में भी बोली गई। 1.5 महीने में, मैं 1.5 महीने में थी, मैं तो कलर के भी पैसे काटता, लेकिन मैं नहीं काटूंगा, अभी तो 1.5 महीने हुए हैं, काट नहीं सकता ना। मतलब मेरे डिपॉजिट से छूटते ही बोलते हैं कि अच्छा हम ये काटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भाई जिसका कोई डैमेज हुआ है तो कर लो। एक ही बात, एक ही चीज मैं बोल रही हूँ ना, वो एक ही है। जो ये पूरी जो मेरे जो लाइफ को पलित की है ना, वही है। मुझे तो हर जगह बोला जाता है छोड़ दफा कर, क्या बोलती रहती है, छोड़ दफा कर, कंप्लेंट डाल दे, खत्म कर कहानी, कंप्लेंट डाल दे, चाहे सगा क्यों ना हो, कंप्लेंट डाल बस। तो आज मैं बताऊं मेरे नजदीक सूरज की क्या अहमियत है। ऐसी अहमियत है कि आप सोच नहीं सकते होंगे। तभी तो फिर बोलती हूँ मैं, फिर बददुआ क्यों देती हूँ मैं? इसीलिए बददुआ देती हूँ, बर्बाद हो जाओ तुम लोग, जो जिसने जो किया हुआ है।
रील बनाते बनाते बात किससे निकली, बात निकली अंधेरे से रोशनी से, बात कहाँ जाकर पहुंची। तो मुझे नहीं एडवाइस दिया करें, मुझे नहीं बताया करें। जैसे जिंदगी के अंदर बहुत कुछ देख चुकी है, जो खातून जिंदगी के अंदर बहुत देख चुकी है, तो सोच समझ कर अपनी बात और चीजों को किया करें। तो बात करते हैं तीन मशहूर जो है शायर है, तो बड़ी खूबसूरत बात करते हैं वो यहाँ पर। कहते हैं, जॉन एलिया कहते हैं, वो जो कहते थे कभी बिछड़ेंगे नहीं, आज वही हमसे अजनबी बनकर बैठे हैं। वो जो कहते थे हम कभी नहीं बिछड़ेंगे, वो हमसे आज अजनबी बनकर बैठे हैं। तो ऐसा बहुत लोगों की ज़िंदगी में बहुत लोग ऐसे आते हैं, क्या कहते हैं, जहाँ बहुत सा ऐसी जो है वो एक बड़ी खूबसूरत जो है ताल्लुकात जो है वो क्रिएट हो जाता है, लेकिन फिर वही होता है। अक्सर मैंने पता है आजकल ज़्यादा देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ और ज़्यादा जो है ना स्क्रॉलिंग जब मैंने की ना, तो मैंने इस बात का जो है ना तखमीना और अंदाज़ा जो है ना इस बात से लगाया कि क्या कहते हैं, जो 6 साल की जो मोहब्बत है ना, जो 6 साल की मोहब्बत है वो तो सही रहती है, लेकिन जैसी ही शादी करते हैं 20 दिन बाद एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देख सकते। मतलब वही यहाँ पर आ रहा है ना, एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाते हैं। मतलब ये एक ये जो चीज़ चल रही है ना, ये तो बड़ा गंदा जो डेवल ऑफ ईरान में चल रहा है। ये क्या कहते हैं 6 साल तक लवी डवी जो है और मोहब्बत वाली जिंदगी सब कुछ अच्छी गुजर रही होती है, पसंद की मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी बॉयफ्रेंड है, ये सब करके सब कुछ चल रहा होता है। जैसी शादी होती है 20 दिन में एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को कुत्ते की तरह काटना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं होती। यहाँ पर कहते हैं ये बदनजर का शिकार, क्योंकि शैतान जो है ना पहले तुम्हें निकाह करने के अमल को करने को प्रोसेस करने को ऐसा रोकता है कि कहते हैं ना उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि इनके दरमियान निकाह तो होना ही नहीं चाहिए, और इतनी मुश्किलों से वो निकाह जैसे खुशी जो आती है तो वो पहले ही फूट डाल देता है, अब इनकी आगे जिंदगी ही नहीं बसनी चाहिए। क्योंकि शैतान को बड़ी सबसे ज़्यादा जलन होती है इस खूबसूरत रिश्ते को तोड़ने की, कि किसी तरीके से ना ये जो, क्योंकि कहा जाता है कि ये बहुत जो अगर शादी हो जाती है तो बहुत खूबसूरत रिश्ता बन जाता है, तो शैतान सबसे हावी और सबसे पहले उसी रिश्ते पर होता है, क्योंकि उसको पता था कि ये बॉन्डिंग है, ये एक ताल्लुक है, इसको जो है ना मैं बर्बाद कर दूँ किसी भी तरीके से। और आजकल तो दूसरी औरत बहुत मशहूर हुई है, पहली औरत जो है जन्नती है, दूसरी औरत जो है ना खराब है। पहली औरत तो मर्द की जिंदगी में जो आ जाती है तो वो तो जन्नती है ना, मगर जब दूसरी है ना उसको तो पता नहीं कौन सी डिग्री पे रख दिया गया है, अल्लाह जाने। आज की लाइव स्ट्रीम मेरी जो है ना तड़कती भड़कती अंदाज से बड़ी वो है, स्टैंडर्ड और बड़ी आला होने वाली है। और मेरी तो खूबसूरत बिल्लियों को तो देखते ही, मेरी कुछ लोग जो खूबसूरत बिल्लियों को देखते ही मुझसे जो है वो कहते हैं वो नहीं कर सकते ना, बदतमीजी नहीं कर सकते, या मुझसे कुछ कह नहीं सकते, या मुझ पर कुछ वो नहीं कर सकते। मेरी खूबसूरत बिल्लियों को देखते ही जो है उनके अंदर जो है वो लग जाती है आग। और आग जो है ये सिर्फ नहीं है, बिल्ली सिर्फ एक वो है, अब मैं बताऊँ, बिल्ली भी यहाँ पे सिर्फ एक मोहरा है ऐसे बोलने के लिए, असल लगती है आग डायरेक्ट। इनडायरेक्टली कह नहीं सकते, डायरेक्टली कह नहीं सकते, इनडायरेक्टली जो है वो बिल्लियों का ड्रामा होता है। चलिए आज बात करते हैं, एक लफ्ज़ है और एक बहुत प्यारा सा लफ्ज़ है, बट जब किसी की ज़िंदगी में आ जाता है तो लगता है जैसे बहुत बड़ा पहाड़ है। कैसे ये पहाड़ जो है टूटेगा, ये कैसे जो है रेज़ा होगा हमारी ज़िंदगी से, है वो लफ्ज़ है आजमाइश। जो ज़िंदगी में ज़्यादा ईमानदार होकर चलता है ना, जो बहुत ऑनेस्ट होता है। पहले तो बात है कि कहते हैं मिलावट की दुनिया है, ऑनेस्ट होने की तो ज़रूरत ही नहीं है। फिर वही वाली बात है ना, आजकल खालिस चीज़ें जो है पसंद नहीं आती हैं। खालिस दूध दे दो, खालिस आटा आ जाए, खालिस चीनी मिल जाए, खालिस जो है वो क्या कहते हैं अच्छी वेजिटेबल्स और जो है वो क्या कहते हैं वो मिल जाए, फ्रूट्स मिल जाए, तो हजम ही नहीं होंगे, हैं वो तो हजम ही नहीं होंगे। बिकॉज मिलावट वाली ज़िंदगी, मिलावट वाले चीज़ें, मिलावट वाले रवैये और मिलावट वाले खाने खा कर हमारा मैदा तो इसी चीज़ के लिए आदी हो गया है ना। फिर कोई बीमारी हो जाती है तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, पता नहीं है कितनी मिलावट की खा रहे हो। तो कहते हैं जब ईमानदार शख्स कोई बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आजमाइश भी उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और बड़ी खूबसूरत अंदाज में इसको कहा गया है, ऐसे लोग आम नहीं होते, उन्हें ख़ास बना दिया जाता है। बड़ी मुश्किलों से वो जो है आम से क्या होते हैं, आजमाइश तो होती है, मगर साथ साथ उसे एक मुकाम मिलता है, वो मुकाम होता है ख़ास। इसे अल्लाह ताला जो है ना मजबूत दिल, ऊंचा मुकाम और सच्चा इंसान बना देता है, और एक ऐसा इंसान बनाता है जो अपनी सच्चाई पे ऐसा पहाड़ और एक ऐसा चट्टान बनता है जिसका एक आम शख्स मुकाबला नहीं कर सकता है। ऐसा शख्स हो सकता है रात भरी रातों में बहुत रोया होगा, ऐसा शख्स हो सकता है
अंधेरे में उजाले की उसने तवक्को की होगी। पता है कि सबसे, मैं बोलूँ सबसे जो है वो कम दिल, ये कह लेंगे कि सबसे कमज़ोर, या जिसका क्या कहते हैं, जिसका जो दिल मर चुका है ना, वो सबसे ज़्यादा जो है ना पहले इस दुनिया की बुराई भी करेगा और फिर साथ साथ अपनी मौत की भी जो है ना वो करेगा कि मेरी मौत हो जाए या मैं ये हो जाऊँ या वो हो जाऊँ, दोनों एक साथ साथ करेगा। उसको कभी भी कहीं भी शुक्र अंदाजी ज़िंदगी के अंदर नजर आएगी नहीं। एक तो दुनिया को भी बोलेगा मर जा, फिर उसके बाद बोलेगा मैं खुद भी मर जा। मतलब उसकी जहन की कैफियत बिल्कुल ऐसी हो चुकी होती है। ये है लोग नाशुक्र, ऐसे ही लोग हैं नाशुक्र, जो खड्डा तो खोद रहे होते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि खुद भी हो सकता है खुद ही उस खड्डे में गिर जाए। मगर ऐसे जो शख्स अकेला रह जाता है, जिसकी आजमाइश बढ़ जाती है, वही शख्स जो है कहते हैं सच्चा होता है और उसकी एक एक आंसू भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे गवाही देते हैं उसकी सच्चाई की। तो बात करते हैं किसी शख्स को, मैं एक बात बोलूं, किसी भी कोई सीनियर कोई शख्स हो ना, अगर उसको आजमाना हो ना और वो बैठा हुआ हो फैसले की चेयर पर, यानी डिसीजन मेकिंग के चेयर पर, और जब वो कोई फैसला ना कर सके तो वहीं उसका किरदार जो है ना नुमायां हो जाता है। तो आज बात करते हैं अल्लाह के फैसले। मेरी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली आई थी जब मैंने खुद को समझा लिया जो चीज़ हमारी नहीं है वो हमसे छीन ली जाती है, और जो हमारी है वो दो पहाड़ों के दरमियान से भी निकलकर हमारी झोली में रख दी जाती है। तो ये है रब्बुल इज़्ज़त के फैसले, और यही है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फैसले से बढ़कर और क्या चीज़ होगी। अगर जो चीज़ हमारी नहीं है वो तो कहते हैं कि मुंह से आपसे छीन के वो चीज़ चली जाती है ना, वो चीज़ कहीं भी चली जाए, या गटर में चली जाए, आसमान में चली जाए, कूड़े में चली जाए, क्या कहते हैं गंदगी में चली जाए, कहीं भी चली जाए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना, वो चीज़ हमारी ही नहीं थी। लेकिन जो हमारी होती है वो कह रहे हैं कि दो दरमियान पहाड़ को भी चीर के ना वो सामने तुम्हारे जो है तुम्हारी झोली में ला के रख देगा। गालिब, अक्सर मुझे गालिब की जो शायरी है वो चुटकुले नुमा लगती है। कह रहे नींद भी जो है, नींद क्या है, नींद भी जो है माशुक बन गई है गालिब, नींद भी जो है माशुक बन गई है गालिब, कम वक्त रात भर नहीं आती। तो इनकी मुझे शायरी कभी कभी दर्द नहीं होता, इनकी शायरी के अंदर चुटकुले होते हैं, मज़ाहिया लतीफ़े लगते हैं मुझे कभी कभी। तो क्या कहते हैं, जहाँ हमारी क्या कहते हैं इतनी अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं, तो वहीं पर जो है क्या कहते हैं तरबियत और सोहबत के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे मैं जो है वो बात करना चाहूँगी। तरबियत और सोहबत, हर बार कसूर तरबियत का नहीं होता, तो ज़रूरी तो नहीं है कि हम हर बार माँ पे ही इल्ज़ाम लगा दें कि माँ ही ने तरबियत नहीं की होगी। तो कितनी बात खूबसूरती से कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि हर बार कसूर तरबियत का होगा या आपके पेरेंट्स का होगा कि उन्होंने आपको सिखाया नहीं। बाज़ औक़ात कुछ रंग सोहबत के भी जो चढ़े होते हैं। कितनी गहरी बात की है ना, बाज़ औक़ात कुछ रंग जो हैं वो किसके होते हैं, सोहबत के। इसीलिए कहते हैं ना अपना मेल जोल, अपने दोस्तों का, और अपना रख रखाव, अपना पहनना ओढ़ना, ये सब चीज़ें जो है ना वो आपकी सोहबत में आती हैं। माँ बाप ने थोड़ी बोला था कि ये कर लो, माँ बाप ने थोड़ी बोला था, माँ बाप ने तरबियत में थोड़ी सिखाया था ये कर लो या वो कर लो। अक्सर जो है वो आपके इर्द गिर्द की चीज़ जो आपके क्या कहते हैं, या आपका फ्रेंड सर्कल या वट एवर जो चीज़ होगी, वो चीज़ भी आपको जो है वो क्या कर रही होती है, उसका रंग आप पे चढ़ा हुआ होता है। तो इंसान को हमेशा वही ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिलता है जो सबसे कह रहे हैं सबसे ज़्यादा मुखलिस होता है। कह रहे हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है, 3 ऐसे काम हैं जो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर लेना, 3 जब किसी के घर पे दस्तक दें तो उसको सलाम करें। कह रहे हैं कि ऐसे शख्स की खुद ब खुद दर्जात और वो दूसरों के सामने जो है ना वो एक उसका जो है ना इमेज जो है ना बरकरार हो जाता है। 3 ऐसे काम है अपनी ज़िंदगी के अंदर रोज़मर्रा की रूटीन में कर लें, वो अच्छे लोगों की लिस्ट और फहरिस्त में शामिल हो जाते हैं। लोग उसको जो है ना जज नहीं करते, उसके मामले में ना गलत फहमी नहीं करते। एक, किसी के घर पे दस्तक दें तो पहले उसको सलाम करें। दूसरा, अगर कोई बड़ा खड़ा हुआ है तो उसको बैठने की जगह दें। तीसरा, अपने घर के और अपने इर्द गिर्द लोगों को अच्छे नाम से पुकारें। खुद ब खुद कहते हैं कि ऐसे शख्स की जो है क्या कहते हैं सोशल लाइफ के अंदर एक खुद ब खुद ऐसे अच्छी फहरिस्त में लोग काउंट करने लग जाते हैं उसको। और अगर ये 3 नहीं काम कर सकते तो लोगों से जो है ना दूर रहें। लोग वैसे घर पे बैठकर जो है मजाक बना ही रहे होते हैं हर चीज़ का।
तो आज जो मैं आजकल जो है फेमिनिज्म और औरत को जो है वो बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान करना चाह रही हूँ, क्योंकि औरत कितनी खूबसूरत चीज़ है। तो आज बात करते हैं कि औरत क्या है। तो जिसका बेटा है ना, वही तो औरत है, क्योंकि वो माँ है। जिसके कदमों तले क्या है, जन्नत है। तो जिसका भाई है ना, तो वही तो औरत है। पहले क्या कितना खूबसूरत रिश्ता बताया माँ का, भाई का। तो जिसका बाप है ना, या तो जिसका बाप बनेगा ना, तो वही तो औरत है। जिसके घर के नाम से रौनक है, वही तो औरत है। तो मैं क्यों कहती हूँ कि औरत जो है कहते हैं ना ही घर को समेटती है, बल्कि औरत जो है वो कहते हैं घर के खूबसूरत एक ना क्या कहते हैं, यूँ कह रहे कि घर में जो रौनक और रोशनी जो है ना कहते हैं, वो सिर्फ औरत ही की वजह से। अक्सर लोग लगता है, ये हज़रत अली की प्यारी बात है, इन्हीं की रेफरेंस से बात कर रही हूँ। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर आप खामोश हो गए हो ना, तो मतलब लाइक वो ये समझते हैं कि वो जीत चुके हैं। लेकिन ये बात सिर्फ तुम्हारा अल्लाह और तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि जो तुम्हारे काबिल नहीं है ना, उनको जवाब देने की भी कोशिश नहीं करो। अरे मैं क्या कहते हैं, रील्स तो मैं फेसबुक में आ रही तो जो है वो बना रही हूँ, लेकिन क्या कहते हैं मेरी पर्सनल लाइफ में भी तो जो है ना वो रील्स और वजाहत से भरी पड़ी हुई है। इतनी उसमें ड्रामेबाजियाँ हुई हुई हैं कि क्या कहते हैं, ख्याल में डेली अगर एक बात निकालूँ तो उस पर कहानियाँ बन जाएँ पूरी। तो हज़रत अली का कॉल है, ये कह लें कि बहुत खूबसूरत बात जो है मैं इनके ही रेफरेंस से शेयर करना चाहती हूँ। तो इंसान के जिस्म में जो सबसे खूबसूरत चीज़ जो है ना, वो उसका दिल है। अगर दिल ही साफ़ नहीं होगा तो चेहरा कैसे चमकेगा। सबसे कहा गया खूबसूरत जो चीज़ है वो दिल है, और दिल का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। और यही बात को चलाते हुए मैं उनकी दूसरी बात को भी यहाँ पर रखना चाहूँगी। कसम, कदम और कलम। क्या कहा? कसम, कदम और कलम। कलम मैंने आज निकाला था, और कलम कह रहे सोच समझ के उठाना, सोच समझ कर उठाना। क्योंकि अल्फाज जो होते हैं ना, वो दिल जीत भी लेते हैं और दिल को चीर भी देते हैं। इतनी खूबसूरत बात कही है ना कि सिर्फ आपके अल्फाज ही दिल आसानी से जीत लेते हैं और ये दिल को तोड़ भी देते हैं। आज बैठी हुई थी तो मेरे पास बहुत सारे जो है वो बैग्स के अंदर पेन और पेंसिल भी होता है, तो मैं कहा मैं साथ साथ निकाल लूँगी इसको भी आज। तो आइए बात करते हैं दो ऐसे ऐप की जो आपकी आंखें खोलकर रख देंगी। कहा गया है दो ऐसे ऐप हैं, एक है बदगुमानी और एक है बदजुमानी। दोनों ही इंसान की ज़िंदगी में क्या कर देते हैं, हर कमाल को जवाल में बदल देते हैं। दो ऐसे ऐप हैं, यानी किसी का किया करा काम जो है वो क्या हो जाता है, क्या कहते हैं, बेकार हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। सबसे पहला तो है वो बदगुमानी, और दूसरा ऐप जो है वो बदजुमानी। यानी आपका किया कराया सब कुछ इसमें कन्वर्ट हो जाएगा जवाल के अंदर, पस्ती के अंदर, नुकसान के अंदर। चलिए एक बात करते हैं, एक बारिश का कतरा। एक बारिश का कतरा क्या क्या कमाल कर सकता है और क्या क्या जवाल कर सकता है। कह रहे हैं एक बारिश का कतरा अगर मोती यानी सीप पे गिरे, एक सीप पे गिरे यानी जो शैल होता है पानी के अंदर, तो जो क्या कहते हैं वो सीप पे गिरे, तो कहते हैं वो बारिश का कतरा जो है उसको मोती बना देता है। मगर यही बारिश का कतरा सांप के मुंह में गिरता है तो उसको क्या बना देता है, जहर बना देता है। अब आप देखेंगे जैसा ज़र्फ होगा ना वैसी तख्लीक होगी। इस बात को ज़रा गौर से समझिएगा कि जैसा ज़र्फ होगा वैसी तख्लीक होगी। उस सीप ने क्या किया, उस बारिश के कतरे को मोती बना दिया। एक खूबसूरत सी यूँ कह लें कि एक चीज़ बना दी, दुनिया की कीमती मोती बना दी। लेकिन सांप के मुंह में वही बारिश का कतरा गिरा तो क्या हुआ, उसने जहर बना दिया। तो आपके इर्द गिर्द जो लोग भी हैं ना, उनकी चंद बातें, किसी की चंद बातें जो होती हैं वो किसी के लिए क्या करती हैं, एक वो कहते हैं खूबसूरत सा रास्ता क्रिएट कर देती हैं, खूबसूरत सा इमेज क्रिएट कर देती हैं, और वही चंद बातें आपकी ज़िंदगी बर्बाद भी कर देती हैं। क्या एक लाइन बड़ी जो है आजकल पूरी दुनिया में जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती है, एक नुक्ते ने मुजरिम से महरम बना दिया, या महरम से मुजरिम बना दिया, सिर्फ एक नुक्ते ने। कह रहे ना दो चीज़ ज़िंदगी में ऐसी है जो ज़ख्म या मरहम बना देती है। कहते हैं सख्त बात जो है ना आपके दिल में जो है ना वो एक ज़ख्म बना देगी। सिर्फ कह रहे दो ही लहजे हैं ऐसे, एक या सख्त लहजा होगा या नरम लहजा होगा। तो जो सख्त लहजा है ना वो आप में क्या करेगा, ज़ख्म बना देगा, आपको जो है वो तकलीफ दे देगा। लेकिन जो नरम लहजा होगा ना, दोनों ही लहजे हैं लेकिन सख्त और नरम, वो आपको क्या करेगा, आपके लिए किस चीज़ का काम करेगा, मरहम का काम करेगा, दवा का काम करेगा, शिफा का काम करेगा। यही दो लहजे।
और जब कुछ समझ में नहीं आया ना, शॉर्टकट, नज़रअंदाज करके मुस्कुरा के वहाँ से हट जाओ। हाँ, ना कोई लहजा रहा, ना कोई बात बनेगी, ना कुछ होगा। चलिए आज बात करते हैं दो ऐसी चीज़ों की, तो वो कैसे टूट जाता है और उसके अंदर ऐसा क्या फ़र्क है। तो बात करते हैं शीशा और रिश्ता। शीशा जो है ना हमेशा गलती से टूटता है, मगर रिश्ता जो है वो किससे टूटता है, हमेशा गलत फहमी से। तो दो ऐसी चीज़ हैं जो टूट जाते हैं और उनमें यही फ़र्क है, शीशा टूटने का फ़र्क और रिश्ते टूटने का फ़र्क। सो एक बहुत छोटी सी चीज़ लेकिन करामत बहुत बड़े, और क्या है, तवक्को। कहते हैं कि जब परिंदा भी जो है ना शाख पे बैठा होता है तो वो इस बात से नहीं डरता कि शाख की टहनी जो है टूट जाएगी, क्योंकि इसको इस बात से क्या होता है, यकीन होता है इस बात से कि उसके पर हैं और वो उड़ जाएगा। वो इस डर की जद में नहीं आता। तो अगर ज़िंदगी में भी सुकून सबको चाहिए ना, तो वो ये इस बात को रखे कि वो तवक्को ना करे, क्योंकि जो तवक्को करता है ना वो हमेशा ठोकरों की जद में आ जाता है। यानी वो जो है वो पस्ती की जद में आ जाता है, वो जवाल की जद में आ जाता है, वो पिस जाता है। तवक्को करना। चलिए इकबाल की इस प्यारी सी शायरी से कि खामोशी कज़ा थी कहीं साया भी ना था, खामोशी कज़ा थी तो कहीं साया भी ना था, इस शहर में मुझ जैसा कोई तन्हा भी नहीं था। किस जुर्म में छीनी गई मुझसे मेरी हंसी, किस जुर्म में छीनी गई मुझसे मेरी हंसी, मैंने तो किसी का दिल भी दुखाया नहीं था। तो काफ़ी तसलसल है इनकी लाइन्स में। कहा जाता है मोमिन में ये तीन चीज़ें नहीं होती। कौन सी ये तीन चीज़ें नहीं होती हैं, या यूँ कह लें कि मोमिन में ये तीन आदतें नहीं होती हैं। नंबर 1 कंजूसी, नंबर 2 हसद जलन करना, और नंबर 3 बुज़दिली। मोमिन में ये तीन आदतें मौजूद नहीं होंगी। ना वो हसद करता होगा, ना उसके अंदर बुज़दिली होगी, और ना ही कंजूसी होगी। तो मिर्ज़ा गालिब क्या खूब कहते हैं, हम पलट कर किसी के पास जाया नहीं करते, कि हम पलट कर किसी के पास जाया नहीं करते, दिल की हम हर बात बताया नहीं करते। वो ख़ास है मेरे लिए ख़ास ही रहेगा, हम इसीलिए हर किसी को अपनाया नहीं करते। कितने एंड में कितना खूबसूरत कहा है ना कि हम इसीलिए हर किसी को अपनाया नहीं करते। फिर एक और खूबसूरत सा है, मिर्ज़ा गालिब के ही आ गया। मिर्ज़ा गालिब के मेरे चेहरे में ना चमक आ रही थी, क्योंकि मुझे उनकी बात जो है ना अक्सर जो है लतीफ़ों की तरह लगते हैं। जो शेर शायरी का उनका अंदाज़ है, तो मुझे अक्सर जो है ना अंदर जो है ना एनर्जी और फीलिंग हैप्पी जो है वो होता है। फिर उन्होंने कहा, मिर्ज़ा गालिब क्या कहते हैं, और बड़ा ही खूब कहते हैं, उड़ने दे इन परिंदों को आज़ाद फ़िज़ाओं में गालिब, उड़ने दे यानी उड़ने दे इन परिंदों को इन आज़ाद फ़िज़ाओं में गालिब, जो तेरे अपने होंगे लौट कर एक दिन ज़रूर आएंगे, जो तेरे अपने होंगे लौट कर ज़रूर एक दिन आएंगे। उसी की जगह पर अल्लामा इकबाल कहते हैं, साइड बाय साइड उन्होंने भी बड़ी खूबसूरती अंदाज में इसी बात को अपने अंदाज में कहा है अल्लामा इकबाल ने, न रख उम्मीद वफ़ा की किसी परिंदे से इकबाल, न रख उम्मीद वफ़ा की किसी परिंदे से इकबाल, जब पर निकल आते हैं तो अपना ही आशियाना भूल जाते हैं। वह तो कहीं भी घोंसला बना लेंगे ना, तो जब पर निकल आते हैं तो अपना ही आशियाना बना लेंगे। तो बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है अल्लामा इकबाल ने यहाँ पर। तो तीन शायर हैं, तो तीनों शायर अपने अपने अंदाज में इस चीज़ को एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं, या एक दूसरे की बात को किस तरीके से तसलसल बरकरार रखते हैं। जैसे पहले कहते हैं मिर्ज़ा गालिब, तो उसके जवाब में है अहमद फराज, फिर एंड में है इकबाल। तो पहले जो है मिर्ज़ा गालिब क्या कहते हैं, हैरत हुई तुम्हें मस्जिद में देख कर गालिब, हैरत हुई तुम्हें मस्जिद में देख कर गालिब, ऐसा भी क्या किया तुमने कि तुम्हें खुदा ही याद आ गया। तो अहमद फराज जवाब देते हैं, कभी आंसू कभी सजदे कभी हाथ का उठ जाना, यानी दुआ के लिए हाथ का उठ जाना, इंसान जब टूट जाता है तो खुदा याद ही आ जाता है। कितनी प्यारी बात कर रहे हैं, कितनी खूबसूरती अंदाज में जवाब दे रहे हैं अहमद फराज कि कभी आंसू कभी सजदे कभी हाथों का उठ जाना, इंसान जब टूट जाता है तो खुदा तो याद ही आ जाता है। जबकि यहाँ पर इकबाल जवाब देते हैं, इन दोनों को टिका के जवाब दिया है अल्लामा इकबाल ने। क्यों मन्नतें मांगता है
औरों के दरबार से इकबाल क्यों मन्नतें मांगता है, औरों के दरबार से इकबाल, वो कौन सा काम है जो होता नहीं तेरे परवरदिगार से। क्यों मन्नतें मांगता है किसी और के दरबार से इकबाल, जो आखिर ऐसा कौन सा काम नहीं होता जो तेरे परवरदिगार से। तो ये तीन जो शायरी आई है, तीनों चीज़ आई है, बड़ी तसलसल के साथ आई है और एक दूसरे को एक बेहतरीन जवाब भी दे रहे हैं। तो कितने खूबसूरत अंदाज में कहा है, कितने खूबसूरत अंदाज में कहा है, अर्ज़ किया है। ऐसे सोचे से मैं ही बोल रही हूँ, अर्ज़ किया है, उल्फत बदल गई कभी नीयत बदल गई, उल्फत बदल गई तो कभी नीयत बदल गई, खुद गर्ज जब हुए तो फिर सीरत बदल गई। अपना कसूर दूसरों के सर पे डालकर, अपना कसूर, ये मैं कह रही हूँ कि अपना कसूर दूसरों के सर पे डालकर कुछ लोग सोचते हैं हकीकत बदल गई। तो कितना खूबसूरत मतलब जो है किसी ने अर्ज़ किया है कि उल्फत बदल गई तो नीयत बदल गई, खुद गर्ज जब हुए तो सीरत बदल गई, अपना कसूर दूसरों पे डालकर कुछ लोग सोचते हैं कि हकीकत ही बदल गई। चलिए, आप एक छोटी सी चीज़ है और उसके बड़े फ़वाइद हैं, और वो छोटी सी चीज़ का नाम है किशमिश। क्या नाम है उसका? किशमिश। कहते हैं किशमिश जो है ब्लड प्रेशर को जो है वो क्या करती है, कंट्रोल करती है। किशमिश जो है हड्डियों और दांतों को मजबूत करती है, दिल के सेहत के लिए अच्छी होती है, जिस्म से जहरीले मादों को क्या कर देती है, पाक कर देती है। तो डेली रात को जो है 15 से 20 दाने किशमिश के भिगो दिया करें और सुबह उसको पानी समेत खा जाए। किशमिश के कितने खूबसूरत फ़ायदे हैं ना। चलिए, ये मैं रेफरेंस बताऊंगी, मैंने एक बुक जो है वो डाउनलोड की हुई है, तो उस बुक के रेफरेंस से इसका रेफरेंस मैं आगे दूंगी। इस बुक का नाम मैं आपको बताऊंगी आगे। तो उसमें ये एक बड़ी खूबसूरत बात आई है कि कुफर क्या है और इस्लाम क्या है। बड़ा ही चैलेंजिंग टॉपिक है ना, दोनों इसको डिस्क्राइब करना, इसकी वजाहत करना और इसको समझना। सबसे बड़ी बात इसको समझना कि कुफर क्या है और इस्लाम क्या है। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि कुफर क्या है और इस्लाम क्या है। तो कुफर यह है कि आदमी खुदा की फरमाबरदारी से इनकार कर दे, और इस्लाम यह है कि आदमी सिर्फ खुदा का फरमाबरदार हो। देखिए कितने छोटे से अंदाज में एक ही लाइन में कुफर और इस्लाम को बता दिया कि खुदा की नाफरमानी करना, या खुदा की कह लें कि क्या कहते हैं यहाँ पे, फरमाबरदारी से इनकार कर देना ही कुफर है। मगर इस्लाम में क्या है, खुदा की ही फरमाबरदारी करने वाला ही जो है वो इस्लाम। और हर ऐसे तरीके या कानून या हुक्म को मानने से इनकार कर दे जो खुदा की भेजी हुई हिदायत के खिलाफ हो। इस्लाम और कुफर की कुरान मजीद में साफ साफ बयान किया गया है। कुरान मजीद की आयत है, कुरान मजीद की ये आयत है कि कुरान मजीद की ये आयत है, वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। ये कुरान की खूबसूरत आयत है, सूरह माइदा की आयत है, जिसमें ये कहा जाता है यानी जो खुदा की उतारी हुई हिदायत के मुताबिक फ़ैसला ना करें, ऐसे ही लोग दरअसल काफिर हैं। कितनी खूबसूरत अंदाज में इस आयत में बताया गया है कुफर को और क्या कहते हैं इस्लाम को, कि खुदा की उतारी हुई हिदायत के मुताबिक जो फैसले नहीं होते हैं ना, ऐसे ही लोग दरअसल काफिर हैं। तो ये किताब मैंने कौन सी ओपन की है, और इसमें जो है इस्लामी जो है वो भी है ना सारी चीज़ें, मतलब इस कुरानी आयात का रेफरेंस देकर इसमें सारी बातें हुई हैं। और एक और कुरानी आयत में आता है, उससे पहले मैं थोड़ी सी इबारत यानी कोई बात बताना चाहूँगी कि इस्लाम इसके सिवा कुछ नहीं कि आदमी सिर्फ खुदा का बंदा हो, ना बाप दादा का बंदा, ना खुदा ख़ानदान और कबीले का बंदा, ना मौलवी साहब और पीर साहब का बंदा, ना ज़मींदार साहब और तहसीलदार साहब, ना ही मजिस्ट्रेट का बंदा, ना खुदा के सिवा किसी और साहब का बंदा। एक कुरानी आयत में आता है, कुल या अय्युहल किताबी तालु इला कलिमाति सवान अय्युन बैनना व बैनकुम अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह वला नुश्रिका बिही शैअन वला यत्तखिज़ बगुज़ना बादन अरबाबन मिन दूनिल्लाहि फ़इन तवल्लव फ़क़ूलु अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। यानी इसका तर्जुमा, ए नबी अहले किताब से कहो, आओ हम तुमसे एक ऐसी बात पर इत्तफ़ाक़ कर लें जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है। कह रहे कि हमारे और तुम्हारे दरमियान जो क्या है, यकसा है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि वही बात ये है कि एक तो हम अल्लाह के सिवा किसी बंदे का बनकर ना रहें, फिर बात आ रही है कि अल्लाह के सिवा किसी भी बंदे का बनकर ना रहें। दूसरी ये कि खुदाई में किसी को शरीक ना करें। तीसरी बात यह है कि हम किसी इंसान को जो है वो अल्लाह की बजाय अपना मालिक या आका नहीं बनाएं। बार देखें, इस बात को बार बार वो किया जा रहा है, इंडोर्स किया जा रहा है, कुरानी आयत के थ्रू ही इंडोर्स किया जा रहा है। और बड़ी मैं इस बात को जो है ना थोड़ी सी आगे लेकर चलती हूँ, इसी आयत को जो है, जो इसी तर्जुमे को जो है आगे लेके चलती हूँ कि कहते हैं कितनी खूबसूरती से, जो मैंने ये अभी जो कुरानी आयत पढ़ी है, तो कितनी खूबसूरती से कहा गया है कि अल्लाह के सिवा कोई भी इंसान जो है ना वो इबादत के लायक नहीं है। कोई भी इंसान या कोई भी जो है कोई भी आका नहीं है। शिर्क, यहाँ बात आ रही है शिर्क की, और जो शिर्क है वो आ जाएगा कुफर के ऊपर। आप शिर्क नहीं कर सकते। कितनी सारी चीज़ों के अंदर कहा गया है, कितनी सारी चीज़ों के अंदर कहा गया है, जितनी दुआएं हैं सब दुआएं आप पढ़ सकते हो, जितने अमल है सब कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर शिर्क नहीं होना चाहिए।
उसमें शिर्क नहीं होना चाहिए। आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर जो है गैर अल्लाह जो है नहीं होना चाहिए, उसके अंदर शिर्क नहीं होना चाहिए। तो कुफर और इस्लाम को इतने खूबसूरत अंदाज में ये किताब मैंने आज ओपन की और इसका पहला ही बाब था, यानी पहला ही सवाल जो था जिसपे कुरानी आयत जो आई है, वो कुरानी आयत ही पहली जो है वो इसी पर ही थी कि इस्लाम और कुफर में क्या डिफरेंस है। अच्छा, इस किताब को बोलिए तो सारी जितना रेफरेंस आ रहा है ना, वो सब पहले दे रहे हैं उसका, वो पहले सवाल दे रहे हैं कि आखिर सवाल क्या है, मुद्दा क्या है, किस बात को समझना है, फिर उसके लिए जो है इन्होंने कुरानी आयत रखी है और उसका तर्जुमा, फिर इसके बाद इसकी तफसीर पे आया। तो इतनी एक ही लाइन में आ गया इस्लाम और कुफर में डिफरेंस क्या है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड कुफर। इफ देयर इज अ कुफर के बारे में कह रहे हैं, इफ यू आर ओबिडेंट टू दी अल्लाह, अगर आप अल्लाह के फरमाबरदार हो तो वही इस्लाम है, और जो इफ यू आर नॉट ओबिडेंट टू अल्लाह, अगर आप अल्लाह के फरमाबरदार नहीं हो वही कुफर। और मैंने तो अपने अंदाज में एक लाइन में ही बता दिया, मैं इतना खींचती नहीं हूँ, मैं ज़्यादा जो है वन कोड वन लाइनर हूँ वैसे भी मैं ज़्यादातर। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने जो है मतलब लोग ढूंढते रहते हैं कहाँ से दें, फिर रेफरेंस पूछते हैं किसका रेफरेंस है, कहाँ से बताइए। ये किताब में बताऊँगी ये किताब किसकी है, ये है बड़े खास की है किताब। ये आई हुई थी ना, मैंने सबसे पहले इसको डाउनलोड किया था, 4 चीज़ें डाउनलोड की थी। एक पीरे कामिल डाउनलोड किया था, एक कसस लंबिया डाउनलोड किया था, क्योंकि अब लाइव स्ट्रीम तो मेरी चलती ही रहेगी ना, तो और क्या कहते हैं, एक ये किताब डाउनलोड की थी। वो किताब जो आम फहम हो, यानी जो आसानी से समझ में भी आ सके और जो आपकी शख्सियत में नुमाया किरदार भी अदा करने लगे। अभी इन्होंने फिर सवाल उठाया है, मेरा तो दिल खुश हो गया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बड़ी अच्छी किताब मिल गई। पहले मतलब बात करने की ना जो है एक वो मिल गया, तसलसल मिल गया। अभी तो मैं शेर व शायरी ही कितने दिनों से और जो है सिर्फ रील्स पे ही आ रही थी, और अब तो एकदम बिल्कुल सॉलिड टॉपिक मिले हैं विद द रेफरेंस ऑफ द कुरान एंड उसकी आयत के साथ मिला है। अब जो मिला है मुझे, गुमराही के 3 रास्ते, सवाल मिल गया और गुमराही के 3 रास्ते, जिसमें उन्होंने जो है आयत भी दी है, उसका तर्जुमा भी दिया है, फिर उसकी तफसीर भी बताई है। यानी क्या कहते हैं, पहला जो है, अच्छा चले मैं शॉर्ट बात करती हूँ, क्योंकि अगर मैं उसकी कुरानी आयत और फिर तफसीर पे जाऊँगी तो बहुत बड़ा बयान हो जाएगा लेकिन हम बात कर सकते हैं सीधा जो चंद पॉइंट है उस पर तो बात कर सकते हैं। गुमराही के 3 रास्ते कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला तो उसने साफ क्लियर दिया है, नफ्स की बंदगी। वो जो शख्स अपने आप को तरजीह देता है, अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं करता, यानी इसका मतलब ये है कि क्या कहते हैं, वो पाबंद है, वो अपना ही गुलाम है, अपने ही दिए हुए ऑर्डर्स का वो क्या है, वो गुलाम है। वो उसकी क्या कहते हैं बंदगी उसकी नहीं कर सकता, तभी तो इसमें आया है कि गुमराह हो जाता है वो शख्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तो कह दिया तो क्या हुआ, वो उसने अपनी नफ्स की क्या कर ली, बंदगी कर ली, क्योंकि उसके अंदर क्या आ गया, मैं आ गया। अब वो इसके आगे पीछे तो वो किसी को मानता या मानती है ही नहीं। ये मैंने एग्जाम्पल दी। दूसरी इन्होंने बोली है कि जो पुरानी रिवायात, पुराने रस्म व रिवाज को जो लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं, कह रहे गुमराही की दूसरी सबसे बड़ी जड़ है पुरानी रिवायात, पुरानी चीज़ें, पुरानी जो रस्म व रिवाज, जो चीज़ें उनको फॉलो करते हुए आ रहे हैं। और चूंकि किसी के साथ कुछ बुरा हो चुका होता है तो वो फिर अल्लाह और रसूल को हटकर जो है वो गलत चीज़ों को भी इख्तियार करना स्टार्ट कर देता है, साथ साथ वो वहीं पे आ जाता है शिर्क। मैंने कहा सारी दुआएं चलती हैं लेकिन उसमें शिर्क आ गया ना, वो समझे वो फिर शैतानी काम है। खैर मैं शिर्क का टॉपिक लाती हूँ, तो शुरू में ही हो गया, अब गुमराही का टॉपिक आ गया है। तो दूसरा वो कि पुरानी ऐसी रस्म रवायात, ऐसी बाप दादाओं की जो है आदतें या इखलाकियात को फॉलो करते हुए आना और अपनी ज़िंदगी पे इस दौर में पढ़ लिख के भी समझ के भी उसी को ही फॉलो करना, ये भी गुमराही का दूसरा बहुत बड़ा जड़ है। 2 जड़ बता दी मैंने, अब तीसरा जड़ इसमें क्या बताया है इन्होंने, बहुत अच्छी मिली है मेरे बिल्कुल उससे टेस्ट के हिसाब से। वही बात आ गई, शिर्क, गैर अल्लाह की अताअत, शिर्क। तीसरी बात वही आ गई, गैर अल्लाह की अताअत, शिर्क। तो 3 जड़ बता दिए यहाँ पे इन्होंने। पहला जड़ नफ्स की बंदगी, दूसरा जड़ क्या कहते हैं पुरानी रस्म रिवाज को जो है फॉलो करना, बाप दादाओं की जो पुरानी जो चीज़ें हैं उनको ज़बरदस्ती जो है अपने ऊपर तारी करना और उस पर अमल करने की कोशिश करना, वो जो इस्लामी अहकामात से बिल्कुल भी मैच नहीं करते, उसके अकॉर्डिंग भी नहीं है। और तीसरी जो चीज़ आई है वो फिर आ गई शिर्क, गैर अल्लाह की इबादत जो अताअत करते हैं। मैंने कितनी जगह मैंने पढ़ा, मेरे दुआओं को भी पढ़ा, मैंने सब चीज़ें पढ़ी है, उसमें यही बात आ रहा है कि तुम सब कुछ कर सकती हो लेकिन उसके अंदर गैर अल्लाह नहीं होना चाहिए, उसमें शिर्क नहीं होना चाहिए। बाकी तुम्हें जो दिल चाहता है, जो भी अमल पसंद है, तुम सब कर सकते हो, सब कुरानी रेफरेंस से, सब अल्लाह की क्या कहते हैं मदद लेके सब कुछ कर सकते हो। मैंने मतलब ऐसी अपने लिए कुछ चीज़ें मतलब वो कर रही थी तो उसमें साफ लिखा हुआ था लेकिन उसके अंदर गैर अल्लाह नहीं आना चाहिए, यानी ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, दिल में भी नहीं आनी चाहिए कि मैं जो हूँ क्या कहते हैं सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी और से भी मदद ले सकता हूँ या ले सकती हूँ।
तो ये किताब मुझे मिली है, इस किताब का मैं रेफरेंस बताऊंगी। आई होप सो कि आप लोग भी डाउनलोड करोगे और डेली 1 या 2 पेजेस पढ़ोगे और अपना अगर यूट्यूब या फेसबुक का पेज बनाया हुआ है तो वर्किंग करोगे। तो बोलने की जो वो है ना इस्तात और समझने की इस्तात बहुत कम लोगों में बहुत मुश्किलों से आती है, जिनका बहुत ज़्यादा तजिया होता है ना बहुत सारी चीज़ों में, उनकी ग्रिप फिर वो जब उस टॉपिक उस लाइन डायरेक्शन में आते हैं ना, उनकी ग्रिप बनना स्टार्ट होती है। तो पहले तो चूज़ करेंगे आपको क्या पसंद है लाइफ के अंदर ना। तो अगर आपके अंदर ऐसा टैलेंट है या ऐसी चीज़ है जिसको आप डिसिप्लिन के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ अगर चला सकते हो और वो आपकी शख्सियत में भी नुमाया होना शुरू हो जाए, तो इससे बेहतर क्या बात होगी, इससे बेहतर क्या हॉबी होगी, इससे बेहतर क्या लाइफ स्टाइल होगा, इससे बेहतर क्या ज़िंदगी होगी। बंदगी में सबसे ज़्यादा इन्होंने पता किन लोगों को चीज़ें शामिल की है। बंदगी जो हम कह रहे हैं नफ्स की बंदगी, कह रहे हैं ऐसे लोगों की बंदगी करते हैं। यानी अगर कोई पैसे वाला शख्स है, कोई बड़ा शख्स है, कोई रोबदार शख्स है, उसकी वो क्या कहते हैं, उनको नज़र आ रहा होता है ना, तो वो उसकी बंदगी करते हैं। जैसे दौलतमंद लोग, बनावटी पेशवा, तभी तो कह रहे हैं कि ऐसी कौमें जो है गुमराह हो जाती है। वो उनकी बंदगी करने लगते हैं, वो ये नहीं जानते कि बंदगी सिर्फ अल्लाह की है और किसी की भी नहीं है। कह रहे हैं इन्हीं लोगों ने, इन्हीं बाप दादाओं ने जो है बड़े बड़े बुत बना दिए, बड़े बड़े जो है बुत जिनको पूजा वगैरह जो वटेवर जो भी कह रहे हैं, इतने बना दिए, ऐसे दावेदार इन्हीं लोगों ने बना दिए ताकि एक मुसलमान, एक जो दीन की राह पे चलने वाला हो, वो गुमराह हो जाए, वो एक अल्लाह की इबादत ना कर सके। ये इन्होंने क्या किया, ऐसे खड़े कर दिए हैं कि वो सही डायरेक्शन को पकड़ने में ना उसको क्या हो जाए, वो छल हो जाए वो चीज़ उसके आगे। वो ये ना जैसे आजकल अफ्तारी में चल रहा होता है, मगरिब में रोज़ा तोड़े, मगरिब जो सूरज डूब रहा है तो रोज़ा तोड़े, ये लैल पे रोज़ा तोड़े। आजकल बड़ा अहम टॉपिक चल रहा है रोज़े के अंदर, तो सबसे ज़्यादा ये अहम टॉपिक चलता है कि मगरिब की अज़ान हो रही है तो इसका मतलब सूरज डूब रहा है भाई, ठीक है, रात हो रही है, इसका मतलब ये है ना इब्तिदा हो रही है, शुरू हो चुकी है इब्तिदा। और फिर एक बोलता है लैल पे रोज़ा टूटना चाहिए। मतलब ऐसा गुमराह आपको ज़िंदगी में कर दिया जाएगा कि आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा। मतलब आपको यूँ कह लें कि आप किस चीज़ को पिक करें, मेरा कहने का सिर्फ यहाँ पे एक मकसद है। कह रहे इन्हीं के बाप दादाओं ने तो ऐसे ऐसे बुत बना दिए, ऐसे ऐसे दावेदार बना दिए, ऐसे ऐसे बड़े लोगों के जो है वो फोटो टिका दिए जो दीवार के ऊपर कि इनको पता ही नहीं है कि अल्लाह की अताअत क्या है, अल्लाह की फरमाबरदारी क्या है और शिर्क अल्लाह और गैर अल्लाह क्या है, इनको ये बात पता ही नहीं। कह रहे हैं कि शिर्क की बात हो रही है तो बार बार कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे बुतों को बना दिया कि वो जो कह रहे हैं कि पत्थर और ईंट और चूने से बनाकर, बड़ी डिटेल में है ये किताब नहीं है, ये तो इनकलाब है। ये किताब नहीं है, ये मैं इसका नाम बताऊंगी, इसका नाम जो है वो मैं भी एंड में भी जब क्लोज करूंगी तो इस किताब का नाम बताऊंगी। अब तीसरा टॉपिक, पहला टॉपिक तो इन्होंने क्या निकाला, मैं बिल्कुल लाइन से चल रही हूँ, मतलब मैं उससे नहीं जा रही, क्या कहते हैं वैसे नहीं जा रही हूँ, जैसे रैंडमली नहीं जा रही हूँ, बिल्कुल तरीके से लाइन से चल रही हूँ। और ये पेज नंबर 3 ही अभी इसका आया है। पहला तो इन्होंने बताया बड़े अच्छे अंदाज के अंदर इस्लाम और कुफर में क्या फ़र्क है, फिर बताया कि असल गुमराही की 3 कौन सी बड़ी जड़ या बड़ी वजूहात हैं। अब चौथा पॉइंट इन्होंने उठाया है जात पात का फ़र्क। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी उर्दू को इन्होंने बिल्कुल कैप्चर किया है, उर्दू को ना ठीक ठाक से क्या कैप्चर किया था कि जो है जितने ये सारे ईस्ट वगैरह वाले हैं, जितने मशरकी लोग हैं, एशिया के लोग हैं, वो बात को ना सही तरीके और सही अंदाज में, सही समझ के, सही डायरेक्शन में इसको एक्सेप्ट भी करें। कहेंगे कितनी सारी ज़ात पात है ना, कोई मुगल है तो कोई बट है तो कोई फला कौम का है तो कोई फला कौम का है। खैर ये नया टॉपिक छिड़ जाएगा, इस टॉपिक में घुसेंगे नहीं तो फिर इसके अंदर ज़ात पात नस्ल के अंदर फिर सब कुछ आ जाएगा। उनके खाने पीने, रहन सहन, शादी ब्याह, हर चीज़ आ जाएगी फिर इसके अंदर। लेकिन मैं यहाँ पर एक टॉपिक को बयान करना या वट एवर, मैं यहाँ पे एक टॉपिक को जो है हाईलाइट करना चाहूँगी, क्योंकि तफसील मैं खुद भी इतनी खास नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे पता है मेरे अंदर है ये टैलेंट, आई नो वेरी वेल। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ना, थोड़ा करके फिर बड़ी उस पर जाऊँगी ना। अभी डायरेक्ट छलांग लगाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, बस शॉर्टकट जो एक बात है बस मैं वही हाईलाइट करना चाह रही हूँ। तो तफसीर के अंदर जाएंगे ना तो वो पहले उसमें हम खुद भी तो अमल करना स्टार्ट करें ना, जानकारी होने के बाद उस पर अमल भी तो होता है ना। तो क्या कहते हैं, तो मैं अभी चीज़ों को क्या कर रही हूँ, बिल्कुल सीधा एक बात को बस सिर्फ हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हूँ, तफसीर पे और तशरीह की तरफ नहीं जाए। तो अभी एक बड़ी खूबसूरत सी बात इन्होंने फिर दे दी है जो मुझे बोलने का मौका मिला इसके अंदर दोबारा से। मुसलमान की असली तारीफ क्या है, एज अ मुस्लिम उसको आप किस तरह जो है उसको जो है तारुफ उसका कर सकते हो। कह रहे हैं कि मुसलमान की असली तारीफ ये है कि वो इन 3 बीमारियों से पाक हो। देखा, मुसलमान जो वो है जो कह रहे हैं कि वो इन 3 बीमारी, बात करने के अंदाजे से इन्होंने मुझे अपना जो कायल बना लिया है कि ये तुम मुसलमान हो अगर तुम इन 3 बातों से पाक हो। क्या कहा गया कि मुसलमान कहते ही उसको जो खुदा के सिवा किसी बंदा और रसूल के सिवा किसी का भी
किसी की भी पैरवी ना करे, खुदा और रसूल के सिवा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सिवा किसी की भी पैरोकारी नहीं है, अताअत नहीं है। मुसलमान वो है जो सच्चे दिल से इस बात पर यकीन रखता हो कि खुदा और उसके रसूल की तालीम सरासर हक है, यानी अल्लाह और उसके रसूल की जो भी तालीम है वो हम पर जो है वो है हक है इसका। इसके खिलाफ जो कुछ भी है, यानी खुदा और रसूल की तालीम के अलावा, कह रहे इतनी बड़ी बात कह दी उन्होंने, खुदा और रसूल की तालीम के अलावा, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही है, इस किताब में मौजूद है और इसकी एक एक लाइन ही रही है। तो खुदा और रसूल की तालीम के अलावा सब कुछ बातिल है। और कह रहे इन सारी बातों पर कामिल यकीन, इन सारी बातों पर कह रहे कि कामिल यकीन जिस भी शख्स का होगा, कह रहे कि जिस भी शख्स का होगा वो अपनी ज़िंदगी के हर मामले में सिर्फ पैरवी जो करेगा वो अल्लाह और रसूल की ही करेगा। इसमें कितनी सारी कुरानी आयत आ रही हैं, तो अभी मैं छोड़ रही हूँ, बार बार रेफरेंस दे रहे हैं कुरान का, और इतना नहीं कि इतनी बड़ी बड़ी कोई आयत दे रहे हैं, एक सिंपल सी प्यारी सी मतलब जो है बस बात को समझने के लिए एक आयत और एक उसका तर्जुमा रख रहा है, जो मैं बार बार इन चीज़ों को काट के सिर्फ उर्दू में जितनी सारी चीज़ें बस वही कर रही हूँ, साथ साथ बिल्कुल उन्होंने रेफरेंस दिया है, मतलब उन्होंने कहा, हमने भी खुद से नहीं कहा, पुरानी आयत का ये रेफरेंस है और ये तर्जुमा। तो कहा कि ये भी बीमारी अगर आपके अंदर से खत्म कर दी गई है ना, तो आप मुसलमान हो। कौन सी बीमारी? पहले तो उसने क्लियर कर दिया कि इसके अंदर सिर्फ अताअत अल्लाह और उसके रसूल का होना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या कहते हैं, मुसलमान ही नहीं है, वो बीमार है, मुसलमान नहीं है। सही, पहला तो उन्होंने बता दिया क्लियर। दूसरा जो है, जो पुराने रस्म रिवाज को छोड़ चुका हो, तो ये बीमारी भी उसके अंदर खत्म होनी चाहिए, तब वो मुसलमान है। दूसरी जो बात कर रहे हैं कि पुराने जितने रस्म रिवाज हैं उनसे तौबा कर चुका, तो ये जो है, ये दूसरी बीमारी भी अगर उसके अंदर खत्म है तो वो मुसलमान है। तो कह रहे हैं कि आपको ये भी मालूम है कि अरब में जितने पुराने रस्म रिवाज थे, इस्लाम ने करीब करीब उन सभी को जो है, इस्लाम ने ही वाहिद जो है उन सबको तोड़ डाला। जितनी चीज़ें होती थी पुरानी रस्म रिवाज, जो भी था, चोरी है, जुआ है, शराब खाने थे, राहजनी, अरब में जितनी राइज थी वो वाहिद एक इस्लाम है, उसने सबको क्या कर दिया, सबका गुरूर चूर चूर कर दिया। सारे रस्म रिवाज का जो गुरूर है ना, चूर चूर कर दिया। उसने कहा जिसमें ये बीमारी है वो मुसलमान नहीं है, और जिसने ये पुराने रस्म रिवाज को ख़त्म कर दिया, ये बीमारी अपने अंदर से ख़त्म कर दी, तो ये वो मुसलमान है। सो यहाँ से बहुत एक्सट्रीम लेवल का शोर आ रहा था, तो मैंने जो है वो म्यूट करना जो है बेहतर ही समझा। तो अच्छा, इन्होंने फिर जो है एक और खूबसूरत जो है क्या कहते हैं, एक और खूबसूरत जो है क्या कहते हैं ना, बड़े अच्छे अंदाज में जो है ना, कानूनी और हकीकी इस्लाम का फ़र्क। तो बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए इन्होंने बड़ी खूबसूरत अंदाज में जो है वो कहा है कि मुसलमान की भी ना दो जो है वो किस्में होती हैं, एक जो है वो जुज़वी मुसलमान होता है और एक पूरा मुसलमान। तो आज थोड़ा सा जो है मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूँगी कि जुज़वी मुसलमान क्या होते हैं। भाई वो लोग जो अमल नहीं करते, जुज़वी, जो अल्लाह और रसूल का इकरार तो करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। एक किस्म के मुसलमान वो हैं जो खुदा और रसूल का इकरार को, इस्लाम को बहैसियत अपना मज़हब तो मान चुके हैं, मगर इस मज़हब को अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर जो है ना महज एक जुज़ रखते हैं, एक शोबा बनाकर रखते हैं। जुज़ और शोबा में तो इस्लाम में मतलब जो है कहते हैं कि सब करते हैं, लाइक अकीदत भी होती है, इबादत भी करते हैं, तस्बीह भी करते हैं, खाने पीने, माशरती मामलात, परहेज़गारियाँ, सब कुछ जिसे मजहबी तर्ज पर अमल करते हैं। मगर जो उन्होंने कहा कि वो जो हैं अपने ही मफाद के लिए, अपने ही मकसद के लिए, अपने ही मुल्क व कौम के लिए और अपने ही किसी नफ़ा या लालच के लिए फ़ौरन जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है ना इस्लामी कानून को नहीं मानते, वो बदल भी जाते हैं, इसलिए उनको बार बार जुज़वी कहा जा रहा है। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी हुकाम, कोई भी बंदगी, कोई भी चीज़, कोई भी मफाद, कोई भी जो कौम, कोई भी ऐसी चीज़ जो है ना, वो उसको जो है वो मुकम्मल तौर पर इस्लामी जो कानून है उसी पे होना चाहिए, ना कि वो अपने मफाद या कौम या उसकी वजह से उसको वो जुज़वी हो जाए, वो उस चीज़ को जो है पैरोकार होने के बजाय उसको छोड़ दे, मुकम्मल तौर पर जो है वो उसको जो है फॉलो ना करे। जबकि पूरे मुसलमान जो होते हैं, यानी पूरी जो शख्सियत होती है, उनकी कहते हैं पूरी ज़िंदगी का, चाहे वो मुल्क हो, कौम हो, कोई मफाद हो या कोई ऐसी चीज़ हो या कोई काम काज हो, कोई अमल हो, कोई खैर हो, वट एवर कुछ भी हो, कोई किसी मादी या मटेरियलिस्टिक की वजह से उसकी ज़िंदगी जो है बदलती नहीं है। वो पूरी जो चीज़ होगी ना, वो पूरी कुल कायनात और पूरा अमल जो वो क्या कहते हैं, वो पूरा जो होगा वो इस्लामी अहकाम के थ्रू ही होगा। वो किसी ऐसी मुसीबत या किसी ऐसी परेशानी में वो जुज़वी नहीं हो जाएगा, या उसको उस चीज़ को छोड़ना नहीं पड़ेगा या वट एवर, वो कह रहा है वो पूरा उसी को ही फॉलो करेगा। तो ये है किताब है, इस किताब का नाम है
थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं, क्योंकि रीज़न ये है कि अभी जो बहुत बड़ी किताब है, तो ये तो मुझे साल भी होगा तो ख़त्म ना हो तब इस पर, तो अभी तो मैं तो सिर्फ उस पर वो कर रही हूँ, सिर्फ जो अच्छी बात, जो अच्छी तो सारी बातें हैं, लेकिन जो हाईलाइट कर रही हूँ, इसके भी मैं तफसीर वगैरह पे नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मैंने खुद इस पर वर्किंग नहीं की हुई है। तो क्या कहते हैं, इनका नाम है मदूदी, इनकी जो है सारी चीज़ें हैं, इन्होंने पूरा जो इस्लाम, कुफर, गैरुल्लाह सब पे बड़ी डिटेल पर बात की हुई है, और सब के रेफरेंस इन्होंने जो दिए हैं उसके वो दिए हैं। क्या कहते हैं, हर बात की तफसीर भी की है। तफसीर पे मैं अभी नहीं जा पा रही हूँ, इसलिए मैं बात कर रही हूँ कि मैं हाईलाइट कर सकती हूँ चीज़ों को, यानी छोटी छोटी लाइन में उसको मैं बता सकती हूँ, लेकिन तफसीर भी नहीं जा सकती। लेकिन इन्होंने मुकम्मल जो है पहले कुरानी आयत दी है, फिर उसका तर्जुमा, फिर उसी से रिलेटेड पूरी तफसीर, और पहले सवाल बताया कि असल सवाल क्या है, सवाल को भी क्लियर किया है, उसके साथ जवाब को भी क्लियर किया है। और जो लोग मेरी लाइव स्ट्रीम देखेंगे या सुनेंगे या जो भी करेंगे, इस बात से भी इत्तफाक करेंगे कि इस बुक के अंदर वाकई ये चीज़ है। पहली बात तो ये कि सवाल क्या है, सवाल और जो सवाल होता है वो उसका जवाब भी चाहिए होता है ना, तो उस जवाब को भी इसके अंदर जो है वो किया गया है। तो ये रेफरेंस है। फिर वो अपनी तरफ से कुछ बोले तो अच्छा नहीं लगता ना, कहीं से कोई रेफरेंस देकर बात करें तो वो मज़ा आता है ज़्यादातर। सोशल मीडिया में हम यही देख रहे होते हैं, मियाँ बीवी की तलाक, तो क्या कहते हैं उल्टे सीधे जो हैं वो क्या कहते हैं एंटरटेनमेंट, एक हद तक भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, फिर उसके बाद जो है वो दिल चाहता है कि वो कुछ चीज़ें जो है नॉलेज वाली हों, कुछ जो समझने वाली हों, जो लाइफ में यूज़ हो सकती हों। हमारी ज़िंदगी बस उसी पे रह गई है कि क्या कहते हैं, बस खाना बनाने पे ही रह गई है कि बस खाना क्या बना। अभी भी जो है मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रही हूँ, बहुत अच्छी बात है अपनी फैमिलीज़ के बारे में सोचना, लेकिन अभी भी लोगों के जहन में ये लगा होगा सहरी में भी क्या बनाना है और सहरी में क्या। हमारे जहन को ना इसी, वही तो मैं बोल रही हूँ, ये कहते हैं ये हो गया, इसे कहते हैं आप बंदगी, इसमें आज ये नफ्स का कंट्रोल नहीं है। हमारे जहनों को बस ये लगा हुआ कि 8 रात सारा दिन सोकर 8-9 घंटे बाद जो है अफ्तारी में क्या खाएंगे, और फिर उसके बाद सारी रात जाकर सहरी में क्या खाएंगे। तो हमारी जो जहन है ना, इसी चीज़ को, इसी चीज़ को बंदगी, इसी चीज़ का हम लोगों के जहनों को ना मोहताज कर दिया गया। असल मोहताजी ये नहीं कि आप ये सही, असल मोहताजी का मतलब तो समझो, असल मोहताजी है क्या। काफ़ी बेहतरीन था मुझे तो, मतलब मैं तो अब आराम से जो है वो क्या कहते हैं वो कर सकती हूँ, आराम से इस पर जो है वजाहत भी कर सकती हूँ। मतलब हालांकि मैंने से 3 पेज पढ़े हैं, ये जो मैंने इतनी डिटेल जो बोली है वो सिर्फ 3 पेज पे थी। पहला था उनका इस्लाम, मुझे तो याद भी हो गया, मतलब माशाल्लाह से मेरा ज़हन इतना अच्छा है कि क्या कहते हैं कुफ्र और इस्लाम में फ़र्क क्या है, और कौन सी 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको गुमराह करती हैं, और क्या कहते हैं गुमराह कर रही हैं, दीन से जो गुमराह कर रही हैं, और जो है क्या कहते हैं कौन से जो है 2 किस्म के मुसलमान हो चुके हैं, जुज़वी और पूरे मुसलमान। तो मतलब मुझे तो बिल्कुल टॉपिक भी क्लियर हो गया, और चीज़ें भी इनकी जो हैं वो बहुत उससे गैर अल्लाह के बारे में बड़ा इन्होंने उससे किया है। गैर अल्लाह के बारे में तो मैंने बहुत पढ़ा इसलिए, तो मैं तो बस एक शॉर्ट में बता रही हूँ, हर वो अमल, हर वो चीज़ आप दुनिया में कर सकते हो, सिर्फ उसके अंदर जो है वो नहीं होना चाहिए, शिर्क नहीं होना चाहिए। मैंने सबको बड़े छुपे और खामोश अंदाज में बताया, जितने समझदार और जो है ना मुफस्सिरीन, तज़कियाकार इस बात को, वो इस बात से एग्री भी करते होंगे। शिर्क नहीं होगा, सब कुछ कर सकते हो, शिर्क नहीं होना चाहिए उसके अंदर। और शिर्क होता है वहीं पर इब्लीस, शैतान, एक शैतान के पैरोकार। किसी ने क्या खूब लिखा है, किसी के ऐप को बेनकाब न कर, इतने खूबसूरती अंदाज में कहा है कि किसी के ऐप को बेनकाब न कर, खुदा ही हिसाब करेगा, तू हिसाब ना कर। बुरी नज़र से, क्या खूबसूरत अंदाज में कह रहे हैं कि बुरी नज़र से ना देख मुझे ए देखने वाले, बुरी नज़र से ना देख मुझे ए देखने वाले, मैं लाख बुरा सही तू अपनी नज़र ख़राब ना कर। एंड की लाइन बड़ी ज़बरदस्त है, मैं लाख बुरा सही तू अपनी नज़र ख़राब ना कर।